आज हम करेंगे जो चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स पैक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पिक द ओड वन आउट एंड गिव रीज़न। अब ये दो दे रखे हैं, ज्वार बाजरा रागी चना। पहले फर्स्ट वाला करते हैं। अब इसमें ज्वार बाजरा रागी तीनों क्या हैं? तीनों कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। और चना क्या है? चना में क्या होता है? प्रोटीन। तो ये तीनों क्या हैं? रागी और ज्वार और बाजरा क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। नेक्स्ट है किडनी बीन्स, और आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए कैसे लिखना है। ज्वार बाजरा रागी चना। अब इसको क्या लिखोगे? चना। रीज़न क्या दोगे? चना इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन वाइल ज्वार बाजरा रागी आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपका जैसे आपने लिखना है ये आपका आंसर है। उसके बाद किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोया बीन्स और राइस, ये चार चीज़ें हैं। इसमें कह रहे हैं कौन सा ऑड वन आउट है। तो आपका क्या ऑड वन आउट है? राइस। क्यों है? राइस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, आपको पता है इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और जो आपका किडनी बीन्स हैं और ग्रीन बीन्स हैं ये सारे रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं। गॉट इट? ये तीनों चीज़ें में प्रोटीन होता है तो उसमें, इसलिए इसका राइट क्या है? ऑड वन आउट है। और इसमें आपका चना ऑड वन आउट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस एंड मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस इन इंडिया। अब देखते हैं, हमने पढ़ा था सिलवट्टा और वो सब पढ़ा था। अब इसका अब करते हैं क्वेश्चन का आंसर्स। अब कुकिंग प्रैक्टिस जो होती हैं, कुकिंग प्रैक्टिस आर कॉल्ड द culinary प्रैक्टिसेस हैव चेंज्ड ओवर टाइम। अर्लियर पहले क्या होता था? कुकिंग कैसे डन की जाती थी? चूल्हा और ग्राइंडेड और सिलपत्ता। कहाँ कराया था? सिलबट्टा पे। मैंने आपको पिक्चर भी उसमें बुक में पिक्चर भी थी, दिखाई थी कि उसमें कैसे उनको ग्राइंड करा जाता है, मसालों को और सब चीज़ों को मिक्सी में, और चूल्हे पे खान रोटी बनती है। लेकिन आजकल जो है, आजकल क्या आ गया है? गैस स्टोव्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स हैं, किचन अप्लाइंसेस बहुत सारे हैं। दीज चेंजेस आर ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। किसके कारण हुई थी? जो नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी आती है उसके कारण ये चेंजेस हुई थी। और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, अब कन्वीनियंस है हर चीज़ की। तो ये चीज़ें हैं तीनों आपकी, जिसमें ट्रेडिशनल उसमें हमें किचन उसमें कुकिंग में जो पहले नहीं थी, अब जो कुकिंग प्रैक्टिस में चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज अ मेडिसन। अगर हम अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं तो वो क्या एक मेडिसन है। रवि इज़ क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज़ सम क्वेश्चंस फॉर हिज लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। ऐसे 2 क्वेश्चंस, कम से कम 2 क्वेश्चंस करने हैं जो टीचर से उसने पूछे हों। तो ये हम देख लेते हैं क्या पूछा उसने। रवि कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस पुट करे हैं? क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज़ सम क्वेश्चंस। क्या बोला है? रवि हैज़ आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या पूछा है? इफ़ गुड फूड वर्क्स लाइक मेडिसन, अगर अच्छी जो खाना है वो मेडिसिन का काम करता है, देन वाई डू वी ईट मेडिसन। तो हमें फिर मेडिसिन क्यों खानी पड़ेंगी अगर वो मेडिसिन का काम करता है। व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं तो हमें मेडिसिन क्यों खानी पड़ती हैं? अगर अच्छे फूड से ही हम ठीक हो जाएंगे तो मेडिसिन की क्या ज़रूरत है? ये क्वेश्चन पुट करा है। कैन ईटिंग हेल्दी फूड प्रिवेंट ऑल डिजीज़। क्या जो हम हेल्दी भोजन खाते हैं जो वो क्या है? सारी डिसीज़ से बचाता है। तो ये उसने अपनी टीचर से क्वेश्चन पुट करा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरी हेल्दी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो खाना है वो हेल्दी होता है, डिलीशियस होता है। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशंस फूड्स आर ऑलवेज इन्जॉयबल, और जो भी जिनमें न्यूट्रिशंस होता है वो इन्जॉयबल होते हैं। शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद द फ्यू एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स देख के आप इसको समझाएं। तो देखते हैं क्या लिखा है। डिलीशियस फूड is not always healthy, like burgers,
pizzas, चाट्स, potato chips etc. are very tasty but not nutritious. उसमें nutritious नहीं होता है क्योंकि वो जंक फूड्स होते हैं. These foods contains refined flour. क्या होता है इसमें? रिफाइंड फ्लोर मतलब मैदा. और स्पाइसेस एंड लोड्स ऑफ ऑयल विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. बहुत सारा उस खाने में क्या होता है? तेल होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में है मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स. वो वेजिटेबल्स नहीं खाती बट इंजॉयज, उसको क्या अच्छे लगते हैं? बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड. ही ऑफन हैज स्टमक एच एंड द कॉन्स्टिपेशन. वट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट. अपनी डाइट में उसको क्या चेंज लाना चाहिए कि जब भी वो ये चीज़ें खाती है उसको पेट में दर्द होता है. एंड गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. इस मतलब प्रॉब्लम से बाहर निकल सके. एक्सप्लेन योर आंसर. ये आप अपने आप खुद भी लिख सकते हैं. अब इसमें क्या है कि जो मेदू है अब उसमें लिखा है रफेज. हमें क्या है? रफेज इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. इट हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स. अगर हम रफेज का वो अपने खाने में वो करते हैं तो हमारी क्या हेल्प करता है? वो अनडाइजेस्ट फूड को हमारे जो अंदर जो स्टूल्स हैं जो टॉयलेट करते हैं उसमें क्या है? एक स्मूथ लाने में हेल्प करता है. मेदू इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एंड कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ फूड आइटम्स दैट ही इज ईटिंग सच एज द बिस्किट दिस बेस्ड ऑन डू नॉट कंटेन. उसमें क्या था? रफेज नहीं था उसमें. तो ही शुड इंक्लूड गुड सोर्सेज ऑफ रफेज. अब उसमें सोर्सेज ऑफ रफेज भी बताएं. ग्रीन लीफी उसको वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए और होल ग्रेन्स पल्सेस खाने चाहिए. अपनी डाइट में वो करने चाहिए ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आए. ठीक है. नेक्स्ट है आपका पेज नंबर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6. रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट. अब उसको क्या होता है? डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है. द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट्स एंड प्रिस्क्राइब्ड a particular vitamin supplement. He also advised her to include a few food items in her diet. तो हम देखते हैं कौन सी उसको फूड आइटम्स लेनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. विच डेफिशिएंसी डिजीजेज इज शी सफरिंग फ्रॉम. क्या डिजीज उसको होता है जो नाइट में होता है? उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. क्या बोलते हैं? शी इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. जब रात को उसको नज़र नहीं आता तो नाइट ब्लाइंडनेस की उसको डिजीज़ है. विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट. उसके डाइट में क्या है? विटामिन ए की चीज़ें उसको ज़्यादा लेनी चाहिए. विटामिन ए हमने पढ़ा है. विटामिन ए के लिए हमें क्या सोर्स है विटामिन का ए का? वो अपनी फूड में करना चाहिए. क्या क्या खाना चाहिए उनको? कैरेट खानी चाहिए. आप यहाँ लिख सकते हैं कैरेट खाए. कैरेट फूड में क्या वो करना चाहिए? कैरेट खानी चाहिए. और क्या ले सकती है? मिल्क ले सकती है. मिल्क भी उसके लिए अच्छा है विटामिन ए वालों के लिए, जिनमें ये पीछे चार्ट दे रखा है, आप चार्ट में से देख सकते हैं. मिल्क ले सकती है और पपाया ले सकती है. ये सब चीज़ें उसमें अपनी डाइट में शामिल करें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कैंड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस एंड फ्रेश फ्रूट. तो अब विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई. अब ये 3 चीज़ें दे रखी हैं. अब तीनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए? अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, लेकिन आंसर क्या है इसका? आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट. क्यों फ्रेश फ्रूट लेंगे? बिकॉज इट हैज़ द नेचुरल फाइबर. क्या है इसमें? नेचुरल फाइबर है और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं. इट डज़ नॉट हैव एडेड शुगर. इसमें कोई शुगर नहीं है जो नेचुरल होती है फ्रूट्स में.
वही शुगर है। और प्रिजर्वेटिव लाइक कैंड जूस, इवन फ्रेश जूस इज़ गुड बट इट लूजेस फाइबर्स। अगर हम वो उसका जूस पीते हैं तो उसमें फ़ाइबर्स निकल जाते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेफर फ्रूट्स को ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है गौरव गोट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। गौरव को फ्रैक्चर हो गया है। हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। द डॉक्टर ऑलवेज गेव इन कैल्शियम टैबलेट। उसको कैल्शियम टैबलेट्स दे दिए हैं। ऑन द सेकेंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी। और सेकेंड विजिट में उसने विटामिन डी भी दी है, सिरप, एंड अलॉन्ग विद द कैल्शियम टैबलेट्स, मतलब टैबलेट के साथ सिरप भी दे दिया है। जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है, अब 3.5 फिगर में आप देख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है वाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टेबलेट्स टू गौरव। आपको कैल्शियम क्यों दिया है, उसको कैल्शियम क्यों दिया जाता है, जब हमारी बोन्स के और हेल्दी रखने के लिए, बोन्स और जब उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको हेल्दी रखने के लिए हमें ये दिया जाता है कैल्शियम टेबलेट्स। जी, अब इसमें क्यों दिए हैं, कैल्शियम टेबलेट्स हेल्प इन मेकिंग बोन स्ट्रोंग एंड हेल्दी। सिंस गौरव हैड अ फ्रैक्चर, उसको फ्रैक्चर हो गया है, इसीलिए हिज बॉडी नीडेड मोर कैल्शियम, उसको ज़्यादा कैल्शियम चाहिए हील करने के लिए, ज्वाइन द ब्रोकन बोन्स प्रॉपरली। आपने ये 3.5 में भी देखा है कि इसमें ये जो कैल्शियम है ये बोन्स के लिए होता है या टूथ के लिए होता है, टूथ डिके अगर हो जाता है तो उसमें होता है। इसका सेकंड पढ़ते हैं। ऑन द सेकंड विजिट वाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी। अब विटामिन डी सिर्फ क्यों दिया है अलॉन्ग विद द वो भी डॉक्टर गेव विटामिन डी बिकॉज इट हेल्प्स द बॉडी अब्जॉर्व कैल्शियम प्रॉपरली, ताकि उसका जो है कैल्शियम जो खा रहे हैं टेबलेट्स उसके साथ विटामिन डी देने से क्या है कि वो कैल्शियम जो है उसको अब्जॉर्व आराम से उसकी बॉडी एब्जॉर्व कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन। द क्वेश्चन दैट कम्स इन माई माइंड क्या आ रहा है, वाई डिड द डॉक्टर नॉट गिव बोथ कैल्शियम एंड विटामिन डी टुगेदर। उसने एक साथ क्यों नहीं दिया फ्रॉम द बिगिनिंग। वुडंट द हीलिंग ही बी फास्टर इफ़ बोथ वर गिवन। अगर वो एक साथ देता तो हो सकता है कि उसको और जल्दी हील करता। तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में अराइज हो रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है कि शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू द ब्लू एंड ब्लैक कलर्स। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीज़न, क्यों नहीं उसका कलर चेंज हुआ। शुगर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट्स बट इट इज़ नॉट स्टार्च। उसमें क्या है, स्टार्च नहीं है। हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं। द आयोडीन टेस्ट ओनली शोज अ ब्लू एंड ब्लैक कलर व्हेन स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर उसमें स्टार्च होगा तभी उसमें ब्लू और ब्लैक कलर आएगा। ओनली कार्बोहाइड्रेट इज नॉट। तो ये स्टार्च होना चाहिए तभी वो अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो क्या है, आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में होता है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू थिंक रमन स्टेटमेंट ऑल starch share carbohydrates but not all carbohydrates starch। वो कह रहे हैं सब स्टार्च में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और बट नॉट हर कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च नहीं होता है। तो डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट द, ये हम कर लेते हैं। ये रमन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ, स्टार्च क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, बट देयर आर अदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू लाइक शुगर।
So all starch are carbohydrates, but not carbohydrates are starch. टेस्ट कर लेते हैं. टेस्ट दिस एक्टिविटी. टेक 2 आइटम्स, वन रिच इन स्टार्च एंड वन विथ शुगर. अब हमने स्टार्च लिया है, जो पोटैटो ले लिया है. पोटैटो या ब्रेड ले लो आप. तो उसमें क्या करेंगे, अगर आप 1 ड्रॉप 2 या 1 ड्रॉप क्या डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टर्न ब्लू ब्लैक, स्टार्च इज प्रेजेंट. और सेकेंड टाइम अगर आप शुगर ले रहे हैं तो देयर इज़ नो कलर चेंज इन शुगर. तो इसका मतलब ये है कि इट मीन्स स्टार्च इज़ नॉट प्रेजेंट. अगर स्टार्च किसी चीज़ में प्रेजेंट नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस कलर में चेंज होगा. तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11. While using iodine in the laboratory, are few drops of iodine fell on the mystery sock. अब उसकी क्या है, सॉक्स पे कुछ ड्रॉप्स गिर गई हैं. A few fell on her teacher's साड़ी and the drops of iodine on the साड़ी turned blue black while the color on the socks did not change. What can be the possible reason? The साड़ी turned blue black because it had स्टार्च पार्टिकल्स. अब उसमें है स्टार्च पार्टिकल्स. किसमें, साड़ी में. इट मे बी फ्रॉम वॉशिंग विद स्टार्ची वाटर. आयोडीन रिएक्ट्स विद स्टार्च एंड चेंजेस टू ब्लू ब्लैक. मिस्टी सॉक्स डू नॉट हैव द स्टार्च. अब उसमें स्टार्च नहीं है. सो देयर all starch are carbohydrates but not all the carbohydrates starch. वही चीज़ है, आप टेस्ट कर सकते हैं इसको. सॉक्स में जो है स्टार्च नहीं है इसीलिए, और इसमें स्टार्च है साड़ी में, क्योंकि जब वॉश करा होगा तो उसमें स्टार्ची वाटर से हो सकता है वॉश करा हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. वाई आर द मिलेट्स कंसिडर अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड? कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स suffice for the nutrition requirements of the body? डिस्कस. अब आप कल ही हमने टॉपिक हमने पढ़ा है, जो मिलेट्स हैं वो क्या है, आर कंसिडर्ड हेल्दी. उनको हेल्दी कहा गया है बिकॉज दे आर रिच इन. उनमें क्या है, मिलेट्स में फाइबर्स भी है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं, सब चीज़ें हैं. तो हाउएवर ईटिंग ओनली मिलेट्स इज़ नॉट इनफ. खाली मिलेट्स खाना भी इनफ नहीं है. आवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट, जिसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट में आपको पता ही है बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए. प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, विटामिन्स होनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए. तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसमें और क्या होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए या विटामिन्स, और क्या होना चाहिए विटामिन्स के अलावा, रफेज होना चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, विटामिन्स, इस बैलेंस डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, सब चीज़ें होनी चाहिए. तो ये था आपका बैक एक्सरसाइज. अब लास्ट 13 क्वेश्चन है. यू आर गिवन अ सैम्पल ऑफ अ सोल्यूशन. हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बीइंग एन आयोडीन सोल्यूशन. जो ये क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, ये अपना आयोडीन सोल्यूशन का आपने करना है. तो ये आप खुद करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे और अपने घर पे चेक करें इसको. 13 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क में करें. टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे टेस्ट होता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.